नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। हमने सॉफ्टवेयर पर ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे आपसे, और यह वीडियो जो हमारा है, हार्डवेयर तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अगर हम इसमें सारे हार्डवेयर को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे, बेसिक एक ओवरव्यू हार्डवेयर का डिस्कस करेंगे, एंड इसके बाद एक वीडियो हर एक जो हार्डवेयर है उस पर एक पूरी फुल डिटेल वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि दोस्तों, हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर क्या है? ओके दोस्तों, हार्डवेयर क्या है? तो हम हार्डवेयर की डिफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर के पेरिफेरल पार्ट, फिजिकल पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाती है। इसका मतलब यह हुआ, जो कंप्यूटर में ऐसे पार्ट जिसको हम हाथ से छू सकते हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे हम अगर बात करते हैं कीबोर्ड की, किसकी? कीबोर्ड की। अगर कीबोर्ड की बात करते हैं हम, तो कीबोर्ड आप अपने हाथ से छू सकते हो ना, आप उसको छू सकते हो, इसलिए वह हार्डवेयर है। हम बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर को भी आप हाथ से छू सकते हो। बात करते हैं माउस की। माउस को भी आप अपने हाथ से छू सकते हो। इसका मतलब ये सारे हमारे हार्डवेयर हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। प्रिंटर भी एक प्रकार का आपका हार्डवेयर है। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है दोस्तों? आप मोबाइल या जो रेडियो आता था पहले, उस पर आप देखोगे एक हरी रंग की प्लेट होती है जिस पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे होते हैं, बिल्कुल उसी को हम मदरबोर्ड बोलते हैं। उसको भी हाथ से हम छू सकते हैं, तो वह भी हमारा क्या हुआ? वह भी हमारा हुआ आपका हार्डवेयर हुआ। ओके दोस्तों, सभी कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की, तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल पार्ट और एक होता है हमारा एक्सटर्नल पार्ट। अब हम बात करते हैं पहले आपसे इंटरनल पार्ट की। कई कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं उसमें इंटरनल कौन से हार्डवेयर हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके जो इंटरनल हार्डवेयर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू जो हमारा पूरा बॉक्स होता है, जहाँ पे हमारा अरिथमेटिकल, जहाँ पर हम लॉजिकल यूनिट लगे होते हैं, हमारा एमयू लगा होता है, पूरे के पूरे बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और कंट्रोल यूनिट को हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं, तो यह हमारा हार्डवेयर हो गया। मदरबोर्ड, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, ये सारे कंपोनेंट हमारे मदरबोर्ड के साथ लगे होते हैं। रैंडम मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव जो हमारी मेमोरी लगी होती है। पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट, जहाँ पे हमारा पावर सप्लाई, जहाँ से हमारे कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ओके दोस्तों, एनआईसी। एनआईसी क्या है दोस्तों? नेटवर्क कार्ड होता है, जिसकी मदद से हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। क्या एक्सेस कर पाते हैं दोस्तों? इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। पिछली जो कंप्यूटर ऑपरेटर की एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके दोस्तों, कौन सा? एनआईसी का नेटवर्क कार्ड के बारे में। हीट सिंक। हीट सिंक मतलब जो आपका फ़ैन लगा रहता है, जो कि हीट को बाहर करता है आपके लैपटॉप से, आपके कंप्यूटर से, जिससे कि आपका कंप्यूटर हीट ना हो। ओके। ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड जिसके मदद से आपका जो मॉनिटर होता है ग्राफिक्स दिखाता है, जिसको हम इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। ओके, चलिए, ये हमारे हो गए इंटरनल हार्डवेयर। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर की दोस्तों, तो वो पेरिफेरल डिवाइस या वे हार्डवेयर जो कंप्यूटर के बाहर से हमें दिखते हैं। मतलब हम अगर सीपीयू की, ये जो हमने अभी ऊपर बताया आपको इंटरनल, ये सारे हमारे सीपीयू में लगे होते हैं, मॉनिटर में लगे होते हैं। हम इनको इंटरनल मतलब कंप्यूटर को जो हार्डवेयर होता है उसको ओपन करना पड़ता है, तब इनको हम देख पाते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे हैं जो कि बाहर से जिसको हम एक्सेस कर पाते हैं, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल के साथ कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं और कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, सॉरी हार्डवेयर है एक्सटर्नल,
इसमें कुछ ऐसे हार्डवेयर हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और कुछ ऐसे हार्डवेयर हैं जिसकी मदद से हम आउटपुट लेते हैं कंप्यूटर से। ओके दोस्तों, तो हम बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पे हमारा मॉनिटर है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मॉनिटर की, तो आप ध्यान दीजिए मॉनिटर क्या होता है। जो मॉनिटर हमारा क्या होता है, जो हमारी स्क्रीन होती है एलसीडी या टीवी होती है, टीवी जैसा, उसी को हम मॉनिटर बोलते हैं। तो क्या इस मॉनिटर के थ्रू हम कोई इनपुट देते हैं कंप्यूटर को? बिल्कुल भी नहीं देते हैं। बल्कि जो कंप्यूटर होता है, वीडियो होता है, फ़ोटो होता है, वो हमको दिखाता है इसी स्क्रीन पे। तो कहीं ना कहीं वो हमें मॉनिटर के थ्रू आउटपुट दे रहा है। हम खुद कंप्यूटर को कुछ नहीं दे रहे हैं मॉनिटर के थ्रू। ओके, तो यह हमारा क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट डिवाइस तो है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, मतलब हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है हमारा ना, हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। ओके, माउस, माउस हमारा क्या है, माउस हमारा इनपुट हार्डवेयर है, क्योंकि इसकी मदद से हम क्लिक करते हैं। जब हम किसी बटन पे ले जाके कर्सर को, जो हमारा कर्सर होता है दोस्तों, हम कर्सर को क्लिक जब करते हैं तो कंप्यूटर समझता है चीज़ों को, क्या कि हमारे यूजर ने किस एक्शन को क्लिक किया है, हमको उसके हिसाब से परफॉर्म करना है। ओके, चलिए कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू हम बटन इनपुट, बटन हो जो होते हैं, बटन इनपुट करते हैं। प्रिंटर के थ्रू हम प्रिंट करते हैं। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर आपका आउटपुट हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से याद रखिएगा प्रिंटर और स्कैनर के बारे में। तो प्रिंटर हमारा आउटपुट हो गया, क्यों? क्योंकि प्रिंटर की मदद से हम जो हमारे कंप्यूटर सॉफ्ट पेज होता है उसकी आउटपुट लेते हैं, ना कि हम कुछ प्रिंटर की मदद से देते हैं। प्रिंटर हमें खुद देता है, कागज़ देता है, कागज़ प्रिंट करके देता है। तो हमारा वो आउटपुट हो गया। आउट मतलब बाहर दे रहा है, हमको दे रहा है, कंप्यूटर में इन नहीं हो रहा है। अगर स्कैनर की बात करते हैं दोस्तों, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्कैनर होता है, स्कैनर के थ्रू हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं। तो स्कैनर हमारा कौन सा डिवाइस है? स्कैनर हमारा इनपुट हार्डवेयर है। ओके दोस्तों, चलिए स्पीकर, स्पीकर क्या है, स्पीकर की मदद से हम ऑडियो को सुन पाते हैं। एंड पीएसयू, यह भी हमारा एक पावर सप्लाई है, तो जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर को प्रदान करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगर अब हम बात करते हैं हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर को हम फिर से एक तीन भागों में बांट सकते हैं। कैसे? एक तो हम एक्सटर्नल और इंटरनल तो हमने बता दिया। अगर इसको थोड़ा और ब्रीफ में अगर हम डिवाइड करते हैं, एग्जाम में आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर कितने टाइप के होते हैं, आपसे पूछा जाएगा हार्डवेयर क्या है, या इनपुट हार्डवेयर क्या है, आउटपुट हार्डवेयर क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आपको पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। एंड जो भी जैसे हमारा आपका मेमोरी है, मेमोरी एक हमारा क्या है, हार्डवेयर है। तो हम मेमोरी की पूरी एक वीडियो लाएंगे, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल समझाएंगे, क्योंकि मेमोरी एक खुद में बहुत बड़ा चैप्टर है। ओके, चलिए अगर हार्डवेयर की हम बात करते हैं तो हार्डवेयर मेरे तीन प्रकार के हो जाते हैं। एक इनपुट हो जाता है, एक आउटपुट हो जाता है, और एक होता है प्रोसेसिंग, जहाँ पे जो हमारा डेटा होता है उसको प्रोसेस करता है। तो वहाँ पे भी कुछ हमारे हार्डवेयर लगे होते हैं। ओके दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे अगर इनपुट डिवाइस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिफिनेशन है, इनपुट डिवाइस उन हार्डवेयर डिवाइस को कहा जाता है जो कंप्यूटर को इनपुट देने का कार्य करते हैं। जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, ईटीसी। माउस की मदद से हम क्लिक करते हैं, कीबोर्ड की मदद से हम बटन प्रेस करते हैं, स्कैनर की मदद से डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, माइक्रोफोन की मदद से हम क्या करते हैं, आवाज़ जो होती है, साउंड होती है, उसको इनपुट में देते हैं। क्योंकि हमारे फ़ोन में जो माइक्रोफोन लगा होता है, हम क्या करते हैं, इन माइक्रोफोन से हम आवाज़ बोलते हैं तो जो हमारा फ़ोन होता है वो समझता है और दूसरे फ़ोन पे स्पीकर के थ्रू उसका आउटपुट देता है। क्योंकि जो हम यहाँ से बोल रहे हैं माइक में हम बोलते हैं अपने, और कोई दूसरा व्यक्ति जो मोबाइल पे आपसे बात कर रहा है वह माइक से नहीं सुनता है, वह स्पीकर से सुनता है। तो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा एंड माइक्रोफोन आपका इनपुट हार्डवेयर हो जाएगा या इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ओके, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला हमारा है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में वह कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं जो कंप्यूटर डेटा को यूजर तक पहुंचाने, उसके अनुकूल बनाने का कार्य करते हैं। मतलब इसका क्या हुआ,
कंप्यूटर हार्डवेयर वो होते हैं, मतलब आउटपुट हार्डवेयर, जो कि यूजर तक खुद का डेटा पहुंचाते हैं, कि कंप्यूटर की यूजर समझ जाए, ठीक है, ऐसा डेटा। जैसे मॉनिटर, मैंने बताया मॉनिटर से हम इनपुट नहीं दे रहे हैं, मॉनिटर हमको खुद दे रहा है, कुछ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हो गए। नेक्स्ट हमारा दोस्तों प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, मान लीजिए जब आप कंप्यूटर में कोई चीज़ इनपुट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, उस इनपुट को लेके उसको प्रोसेस करता है, क्या करता है दोस्तों, प्रोसेस करता है। एंड उसके बाद उस प्रोसेस डेटा को प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट में देता है, ठीक है। तो अगर इसके हम डिफिनेशन की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग वह स्टेज है जहाँ पर रॉ डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदला जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर की वह हार्डवेयर पार्ट है जो एक मध्यवर्ती अवस्था को संभालते हैं, इन्हें इंटरनल मेमोरी डिवाइस भी कहा जाता है। मतलब ऐसे डिवाइस होते हैं, ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो कि हमारे इनपुट को आउटपुट में बदलने का कार्य करते हैं। हम कोई रॉ इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो उसको क्या करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन में बदल कर हमें आउटपुट में देते हैं। अगर इसकी हम बात करते हैं तो हम देखिए यहाँ पे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एंड नेटवर्क कार्ड, NIC जिसको बोलते हैं, अभी मैंने बताया। इसकी मदद से हम इंटरनेट चलाते हैं। क्या इंटरनेट जो मदद से हम चलाते हैं, NIC जो हार्डवेयर लगा है, क्या उसको हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। क्या हमको वह कुछ आउटपुट दे रहा है, हमको आउटपुट भी नहीं दे रहा है। वो क्या कर रहा है, वह इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है और हमारे फ़ोन को चलाने में, इंटरनेट चलाने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो NIC हमारा वह हुआ, तो प्रोसेसिंग डिवाइस हो गए। अब बात करते हैं हम स्टोरेज डिवाइस की। अब देखिए स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, यह वह हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को बनाए रखने और स्टोर करने का कार्य करते हैं। स्टोरेज डिवाइस किसी भी कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट में से एक है, या कंप्यूटर पर सभी प्रकार के डेटा और एप्लीकेशन को स्टोर करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपका कंप्यूटर, अगर मेमोरी आप में स्टोरेज डिवाइस नहीं लगी है तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल मतलब कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो मतलब कोर कंपोनेंट है, बिना मेमोरी के आपका कंप्यूटर चल ही नहीं पाएगा। ओके दोस्तों, तो अगर देखिए तो मेमोरी जो होती है, मेमोरी हमारा कोर कंपोनेंट होता है जिसकी मदद से हम कोई भी डेटा अपने फ़ोन में रख पाते हैं, या सॉफ्टवेयर रख पाते हैं, या कंप्यूटर में रख पाते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस जो है वह कितने प्रकार की होती है, जो हमारा मेमोरी होता है दोस्तों, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे हम आपको बेसिक लेवल पे थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं मेमोरी क्या होती है। एंड इसके बाद जब हम एक पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे तो वहाँ पे आपको हम CPU, मेमोरी, ठीक है, ALU, इन सब के बारे में बिल्कुल अच्छे से आपको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मेमोरी से आपके कम से कम कंप्यूटर ऑपरेटर में फिर 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड CPU से एक क्वेश्चन बनता है, और CPU से एक क्वेश्चन बनता है, एंड उसके बाद ALU पे आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है पूरा का पूरा। तो इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे और आपको वहाँ पे हम समझाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए अगर हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की, तो स्टोरेज डिवाइस हमारी दो प्रकार की होती हैं। मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है दोस्तों, कौन कौन सी, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो मैं आपको ये दोस्तों पढ़ा रहा हूँ हिंदी में सारा मैंने नोट डाउन किया है, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम देखते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं। यह स्टोरेज डिवाइस अस्थायी टेम्परेरी रूप से डेटा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, जिसके कारण यह कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं। प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के पास सबसे तेज़ डेटा एक्सेस स्पीड है। इसमें रैम, रोम, कैश मेमोरी शामिल है। देखिए अगर जो हमने यहाँ पे हिंदी में एक डिफिनेशन छोटी सी लिखी है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। यह क्या होता है, यह अस्थायी मतलब टेम्परेरी रूप से डेटा को स्टोर करता है। जैसे आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में जो रैम होता है, रैम में क्या कोई डेटा परमानेंट रहता है, नहीं रहता। कोई आप गेम खेलते हो, जब तक आप गेम खेलते हो ठीक है, उसके बाद आप क्लीन हो जाता है रैम, ठीक है। लेकिन आपका अगर वहीं पे आपका हार्ड जो मेमोरी होती है,
मेमोरी हार्ड ड्राइव होती है, चिप लगाते हो आप, वो आपकी परमानेंट होती है। तो यहाँ पहले हम रैम और रोम की बात करते हैं। यह क्या होती है? परमानेंट होती है। एंड इसके बाद ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके फ़ोन के अंदर लगे होते हैं और किससे जुड़े होते हैं? आपके मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड से लगे होते हैं। यह याद रखिएगा। ओके। और जिसके ये मेमोरी जो होते हैं, हमारी प्राइमरी मेमोरी, या स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? आपको दे देगा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या फिर फ्लैश ड्राइव, सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव। तो आप सही ऑप्शन पे टिक करोगे तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। ओके। तो आपने समझा प्राइमरी डिवाइस क्या होते हैं। अब चलिए हम देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इन मेमोरी डिवाइस के पास लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, साथ ही यह डेटा को अस्थायी परमानेंट से स्टोर करते हैं। यह कंप्यूटर के अंदर या बाहर लगे होते हैं। इसका मुख्य उदाहरण आपका हार्ड डिस्क है, सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब एसएसडी है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, फ्लैश मेमोरी एंड आपका यूएसबी डिवाइस है। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की, तो सेकेंडरी स्टोरेज में दोस्तों क्या होता है? इसमें जो डेटा होता है आप उसको परमानेंट स्टोर करके रख सकते हो। एंड या कंप्यूटर के अंदर भी लगी हो सकती है, एंड या उसके बाहर भी लगी हो सकती है। ओके दोस्तों। एंड इसका एग्जांपल क्या है? आपका हार्ड डिस्क है या फिर एसएसडी है। एसएसडी और हार्ड डिस्क भी दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर हम आपको वीडियो लाएंगे, आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ओके। दोनों टॉपिक मैं यहाँ पे भी इस पे हार्ड डिस्क और एसएसडी पे पूरी की पूरी एक सीरीज वीडियो लाऊंगा, आप वहाँ पे इसको पढ़िएगा। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, फ्लैश मेमोरी एंड यूएसबी, ये सारे हमारे क्या हो गए? ये हमारे सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हो गए। ओके। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में देख लिया है। एंड इस जो भी हार्डवेयर हमें चाहिए उनकी वीडियो तो लाएंगे ही। जितना हमने पढ़ा अभी यहाँ पे 15 मिनट में, हम उसका एक आपसे मॉक टेस्ट यहाँ पे लेते हैं। आप बताइएगा दोस्तों, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो कीबोर्ड आपके कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? कीबोर्ड आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माउस का आविष्कार किसने किया दोस्तों? जो माउस है, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? डगलस जी ने किया था। डगलस सी इंजेलवर्ड ने किया था। ओके। डगलस ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माउस को और किन नामों पे जाना जाता है? बताइए, माउस को हम और किस नाम से जानते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस, सिलेक्टिंग डिवाइस, मार्केटिंग डिवाइस, ऑपरेटिंग डिवाइस। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आपने गेस किया, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से हम माउस को भी जानते हैं। MICR का पूरा नाम क्या है दोस्तों? MICR का पूरा नाम दोस्तों है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है दोस्तों, क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसका पूरा नाम है। ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें डेटा का अस्थायी रूप से संग्रहण होता है? किसमें डेटा को हम परमानेंट सेव करके रखते हैं दोस्तों? बताइए दोस्तों, किसमें रखते हैं? निम्नलिखित में से किसमें रखते हैं परमानेंट डेटा को? हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में सेव करके परमानेंट हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अस्थायी रूप से संग्रहण होता है हार्ड डिस्क में होता है। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएसबी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम होता है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रैम है, रैम अस्थाई मेमोरी या अस्थाई मेमोरी है? बताइए दोस्तों, रैम आपका अस्थाई मेमोरी है। रैम आपका अस्थाई मेमोरी है। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है रोम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आप बताइए। रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ओके दोस्तों, क्या है? रीड ओनली मेमोरी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? स्टोरेज डिवाइस नहीं है फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, प्रिंटर। जी दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका। प्रिंटर यहाँ पे आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। यह हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। कौन सा है दोस्तों? इनपुट डिवाइस, सॉरी, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, सीडी, मॉनिटर। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है दोस्तों? मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉनिटर एक आपका आउटपुट डिवाइस है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी दोस्तों, बस यहाँ पे हमने ओनली 11 क्वेश्चन आपके लिए लाए थे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एंड अभी इसके बाद हम जब मेमोरी की वीडियो लाएंगे तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।